आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे सीबीएसई के क्लास 7th के मैथ्स का चैप्टर 1 इंटीजर्स, जिसमें हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन 1 और जिसके 3 पार्ट्स आज हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे, जो है ए, बी और सी। और हम अपने नेक्स्ट सेशन में इसके आगे के पार्ट्स डिस्कस करेंगे। तो चलिए जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 और उसके पार्ट्स ए, बी और सी। तो क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। मतलब हमें दो इंटीजर्स दिए हुए हैं जिनको हमें आपस में इनटू करना है। प्रोडक्ट्स का मतलब क्या होता है? इनटू करना। तो इसका पार्ट ए है +3 इंटू -1। यहाँ पर देखिए ये प्लस साइन है, फिर इंटू है, फिर माइनस साइन है। तो प्रोडक्ट्स में सबसे पहले क्या करेंगे, हम दोनों साइंस को आपस में इनटू करेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ साइंस, जिसमें होगा प्लस इंटू माइनस जो होगा माइनस। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, ये साइन प्लस इंटू माइनस मिलकर माइनस हो जाएगा। 3 इंटू 1 क्या हो जाएगा 3, और यही होगा हमारा आंसर जो है -3। चलिए अब इसका बी पार्ट देख लेते हैं। तो यह पार्ट बी जिसमें हमें -1 का इंटू करना है +225 में। तो यहाँ भी माइनस साइन है और फिर इंटू है और फिर प्लस है। तो यहाँ भी सबसे पहले साइन आपस में इंटू होंगे। तो इसको हम लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ साइंस, जिसमें होगा माइनस इंटू प्लस इक्वल टू माइनस। तो माइनस इंटू प्लस इक्वल टू माइनस। 1 इंटू 225 क्या हो जाएगा 225, और हमारा आंसर होगा -225। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। होप आपको समझ आया होगा। अब चलिए देखते हैं इसका पार्ट सी। तो ये है पार्ट सी, जिसमें -21 इंटू -30। यहाँ पर माइनस फिर इंटू फिर माइनस है। तो सबसे पहले साइन आपस में इंटू होंगे। इसको हम लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ साइंस, जिसमें होगा माइनस इंटू माइनस इक्वल टू प्लस, माइनस इंटू माइनस इक्वल टू प्लस। तो यहाँ लिखेंगे हम प्लस, और 21 इंटू 30 करेंगे तो हमें मिलेगा 630 प्लस 630, और यही होगा हमारा आंसर 630। तो आज के सेशन के लिए बस इतना ही। अब हम अपने नेक्स्ट सेशन में इसके आगे के 3 पार्ट्स डिस्कस करेंगे, जो है डी, ई और एफ। अगर आपको इस सेशन में कोई भी डाउट हो कमेंट कीजिए, मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा और आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो आज के सेशन के लिए बस इतना ही। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में और डिस्कस करेंगे इसके आगे के पार्ट्स। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे सीबीएसई के क्लास 7th के मैथ्स का चैप्टर 1 इंटीजर्स, जिसमें हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन 1 और इसके 3 पार्ट्स, जो है डी, ई और एफ। तो चलिए जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर है फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। हमें इंटीजर्स दिए हुए हैं और उनका हमें प्रोडक्ट करना है। प्रोडक्ट मतलब इनटू करना है उनको आपस में। तो सबसे पहले हम डी पार्ट सॉल्व करेंगे, जो है -316 इंटू -1। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम करेंगे माइनस इंटू माइनस। सबसे पहले साइन आपस में इंटू होंगे, तो इसको हम लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ साइंस, जिसमें होगा माइनस इंटू माइनस इक्वल टू प्लस। तो यहाँ हम लिखेंगे माइनस इंटू माइनस प्लस, और 316 इंटू 1 316। तो इसका आंसर होगा 316। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। चलिए अब देखते हैं इसका ई पार्ट, जो है -15 इंटू 0 इंटू -18। अब देखिए यहाँ पर ये नेगेटिव इंटीजर है और ये 0 है। अगर हम इन दोनों को आपस में इंटू करेंगे -15 इंटू 0, तो हमें क्या मिलेगा 0। किसी भी इंटीजर का इंटू जब 0 में होता है तो हमें क्या मिलता है 0 ही मिलता है, चाहे वो प्लस हो चाहे माइनस हो। तो -15 इंटू 0 करेंगे तो हमें मिलेगा 0। अब हम करेंगे 0 का इंटू -18 में,
तो यहाँ हम लिखेंगे 0 इंटू -18। अब 0 का इंटू -18 में होगा तो क्या होगा, हमें मिलेगा 0, और यही होगा हमारा आंसर। तो 0 ना तो पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव होता है, 0 सिर्फ 0 ही होता है। चलिए अब देखते हैं इसका एफ पार्ट। तो ये है एफ पार्ट जिसमें है -12 इंटू -11 इंटू 10। अब देखिए यहाँ भी सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ माइनस साइन है, फिर इंटू है, फिर माइनस साइन है, तो यहाँ सबसे पहले साइन आपस में इंटू होंगे, तो इसको हम लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ साइंस, जिसमें होगा माइनस इंटू माइनस इक्वल टू प्लस। तो यहाँ माइनस इंटू माइनस क्या बन जाएगा, प्लस 12 इंटू 11 बनेगा 132, और इसका इंटू करेंगे हम 10 में, तो यहाँ पर क्या मिलेगा 132 इंटू 10 हमें मिलेगा 1320, और यही होगा हमारा आंसर। तो बहुत ही इजी सेशन था। अगर आपको इस सेशन में कोई भी डाउट हो तो कमेंट कीजिए, मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा और आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो आज के सेशन के लिए बस इतना ही। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में और डिस्कस करेंगे इसके आगे के पार्ट्स। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे सीबीएसई के क्लास 7th के मैथ्स का चैप्टर 1 इंटीजर्स, जिसमें हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन 1 और उसके जी और एच पार्ट। तो चलिए जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं जी और एच पार्ट। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। हमें इंटीजर्स दिए हुए हैं और उनका हमें प्रोडक्ट करना है। प्रोडक्ट मतलब उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका पार्ट जी। तो यह है पार्ट जी, जिसमें दिया है हमें +9 इंटू -3 इंटू -6। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम साइंस को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ होगा प्लस इंटू माइनस, तो यहाँ होगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ साइंस, उसमें होगा प्लस इंटू माइनस माइनस, तो यहाँ हम लिखेंगे माइनस। उसके बाद 9 का इंटू 3 में करेंगे तो हमें मिलेगा 27, और उसके बाद इंटू -6। अब यहाँ भी साइन देखिए, यहाँ माइनस है, फिर इंटू है, और यहाँ माइनस है। तो सबसे पहले यहाँ भी साइन आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो यहाँ होगा माइनस इंटू माइनस, तो वो होगा प्लस, और 27 इंटू 6 करेंगे तो हमें मिलेगा 162, और यही होगा हमारा आंसर। चलिए अब इसका एच पार्ट सॉल्व कर लेते हैं, बहुत ही इजी है। तो यह है इसका एच पार्ट, जिसमें हमें दिया हुआ है -18 इंटू -5 इंटू -4। तो यहाँ सबसे पहले साइन आपस में इंटू होंगे, तो यहाँ माइनस इंटू माइनस होगा तो हमें मिलेगा प्लस, और फिर हम करेंगे 18 इंटू 5, तो हमें मिलेगा माइनस इंटू माइनस प्लस, और 18 इंटू 5 90। अब इस 90 का इंटू करेंगे हम -4 में, 90 इंटू -4, ये प्लस है और यहाँ माइनस है, तो यहाँ भी पहले साइन आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो प्लस इंटू माइनस क्या मिलेगा हमें माइनस, और 90 इंटू 4 मिलेगा हमें 360, और हमारा आंसर होगा -360। तो आज के सेशन के लिए बस इतना ही, बहुत ही इजी सेशन था। अगर आपको इस सेशन में कोई भी डाउट हो कमेंट कीजिए, मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो बनाकर आपको समझा दूंगा। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में और डिस्कस करते हैं इसके आई और जे पार्ट। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे सीबीएसई के क्लास 7th के मैथ्स का चैप्टर 1 इंटीजर्स, जिसमें हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन 1 और उसके आई और जे पार्ट। हम पिछले सेशन में इसके पहले वाले पार्ट्स डिस्कस कर चुके हैं, तो चलिए जल्दी से डिस्कस करते हैं आई और जे पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। हमें इंटीजर्स दिए हुए हैं और उनका हमें प्रोडक्ट करना है। प्रोडक्ट मतलब उनको हमें आपस में मल्टीप्लाई करना है।
तो यह है क्वेश्चन नंबर 1 का आई पार्ट, जिसमें दिया हुआ है हमें -1 इंटू -2 इंटू -3 इंटू 4। तो यहाँ माइनस इंटू माइनस, सबसे पहले हम साइन आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ हम करेंगे माइनस इंटू माइनस। तो सबसे पहला स्टेप आएगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ साइंस, जिसमें माइनस इंटू माइनस इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस। तो यहाँ पर हम सबसे पहले प्लस लिखेंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस। उसके बाद 1 इंटू 2 करेंगे तो हमें मिलेगा 2, और फिर उसका इंटू करेंगे हम -3 इंटू 4 में। तो यहाँ हम लिखेंगे +2 इंटू -3 इंटू 4। यहाँ भी देखिए, यहाँ प्लस साइन है, यहाँ माइनस साइन है। तो यहाँ सबसे पहले साइन आपस में इंटू होंगे, तो हम लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ साइंस, जिसमें होगा प्लस इंटू माइनस माइनस। तो यहाँ हम लिखेंगे -2 इंटू 3 करेंगे तो हमें मिलेगा 6, और फिर उसका इंटू होगा 4 में। तो यहाँ लिखेंगे -6 इंटू 4, 6 4 जा 24 होगा, और यहाँ माइनस साइन लगा हुआ है, इसलिए आंसर में भी क्या आएगा, माइनस साइन। 6 4 जा 24, और ये माइनस साइन यहाँ आ जाएगा, और यही होगा हमारा आंसर। चलिए अब जे पार्ट देख लेते हैं। तो ये है हमारा पार्ट जे, जिसमें दिया हुआ है -3 इंटू -6 इंटू -2 इंटू -1। तो यहाँ सबसे पहले हम साइन आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इंटू माइनस। तो सबसे पहला स्टेप होगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ साइंस, माइनस इंटू माइनस प्लस। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्लस 3 इंटू 6 होगा हमारा 18, फिर उसका इंटू करेंगे हम -2 और -1 में। तो यहाँ हम लिखेंगे 18 इंटू -2 इंटू -1। अब यहाँ भी प्लस इंटू माइनस होगा, साइन आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो फिर इसके बाद लिखेंगे हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ साइंस, जिसमें होगा प्लस इंटू माइनस माइनस। तो यहाँ हम लिखेंगे माइनस, और 18 इंटू 2 करेंगे तो हमें मिलेगा 36, और उसका इंटू करेंगे हम -1 में। तो यहाँ लिखेंगे -36 इंटू -1। यहाँ भी सबसे पहले साइन आपस में इंटू होंगे, माइनस इंटू माइनस। तो यहाँ हम लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ साइंस, माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस। तो यहाँ हम लिखेंगे प्लस 36 इंटू 1 36, और यही होगा हमारा आंसर। बहुत ही इजी सेशन था। अगर आपको इस सेशन में कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा और उसमें आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो चलिए हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में और डिस्कस करते हैं आगे का पार्ट। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे सीबीएसई के क्लास 7th के मैथ्स का चैप्टर 1 इंटीजर्स, जिसमें हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन 2 का पार्ट ए। हम अपने नेक्स्ट सेशन में क्वेश्चन 2 का पार्ट बी डिस्कस करेंगे। तो चलिए जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन 2 का पार्ट ए। तो क्वेश्चन 2 है, वेरीफाई द फॉलोइंग। हमें एलएचएस साइड दी हुई है और आरएचएस साइड दी हुई है, और उन दोनों को हमें इक्वल प्रूव करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ए है, 18 इंटू ब्रैकेट में 7 प्लस -3 इक्वल टू 18 इंटू 7 प्लस 18 इंटू -3। तो चलिए सबसे पहले हम अपनी एलएचएस साइड लिख लेंगे। तो ये होगी हमारी एलएचएस साइड, और ये साइड होगी हमारी आरएचएस साइड, और हमें इन दोनों को इक्वल प्रूव करना है। हमें प्रूव करना है एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। तो ये हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें यहाँ पर अकॉर्डिंग टू बोर्डमास रूल, हमें यहाँ पर सबसे पहले बोर्डमास रूल अप्लाई करना है। सबसे पहले हम यहाँ वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, और उसके बाद ये वाला ब्रैकेट, और फिर ये वाला ब्रैकेट। तो चलिए सबसे पहले हम एलएचएस साइड सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर प्लस और माइनस दोनों साइन एक दूसरे के आमने सामने हैं। तो सबसे पहले हम इन दोनों को आपस में इंटू करेंगे। तो प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। तो इसको हम लिखेंगे 18 इंटू प्लस इंटू माइनस माइनस ब्रैकेट में 7 -3। यहाँ 7 लिखा हुआ है, प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया, और फिर यहाँ 3। तो ये हो गया हमारा 18 ब्रैकेट में 7 -3 इक्वल टू होगा, ये होगी हमारी आरएचएस साइड। तो यहाँ भी ये वाला ब्रैकेट है और ये वाला ब्रैकेट है।
तो सबसे पहले हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे ब्रैकेट्स को। तो यहाँ हम लिखेंगे ब्रैकेट में 18 इंटू 7 प्लस, फिर यहाँ पर 18 का साइन कुछ भी नहीं है, मतलब वो पॉजिटिव है, इंटू -3। तो यहाँ पर बोर्ड मास के रूल के हिसाब से ये वाला ब्रैकेट सॉल्व होगा, वैसे ही ये वाला ब्रैकेट सॉल्व होगा, और उसी तरह ये वाला ब्रैकेट भी सॉल्व होगा। तो 7 - 3 करेंगे तो हमें मिलेगा 4। तो यहाँ हम लिखेंगे 18 इंटू 4 इक्वल टू 18 इंटू 7 होगा 126, फिर यहाँ प्लस इंटू माइनस होगा माइनस, और 18 इंटू 3 होगा 54। अब उसी तरह ब्रैकेट ओपन करना है, तो यहाँ साइन आपस में एक दूसरे के आमने सामने है, तो यहाँ भी होगा प्लस इंटू माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस। इसको हम लिखेंगे इक्वल टू 126 प्लस इंटू माइनस माइनस और फिर 54। 126 में से 54 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 72, और इस तरह हो जाएगा 72 इक्वल टू 72। यहाँ हमारी LHS साइड इक्वल टू RHS साइड हो गई है, और यही होगा हमारा आंसर। तो आज के सेशन के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस सेशन में कोई भी डाउट हो कमेंट कीजिए, मैं आपके लिए एक अलग से सेशन बना दूंगा और आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो चलिए अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में और डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट बी। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे CBSE के क्लास 7th के मैथ्स का चैप्टर 1 इंटीजर्स, जिसमें हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन 2 का पार्ट बी। ये बहुत ही ध्यान देने वाला क्वेश्चन है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। तो चलिए जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट बी। तो क्वेश्चन नंबर 2 है वेरीफाई द फॉलोइंग। हमें LHS इक्वल टू RHS वेरीफाई करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट बी है -21 इंटू ब्रैकेट में -4 प्लस -6 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू -21 इंटू -4 ब्रैकेट क्लोज प्लस -21 इंटू -6 ब्रैकेट क्लोज। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे LHS साइड, और ये होगी हमारी RHS साइड, और हमें इन दोनों को इक्वल प्रूव करना है। हमें यहाँ प्रूव करना है LHS इक्वल टू RHS। तो चलिए इसको प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले हम अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास रूल के हिसाब से हम सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला ब्रैकेट ये है, फिर दूसरा ये है, और फिर तीसरा ये है। तो सबसे पहले हम LHS वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, उसके बाद RHS के दोनों ब्रैकेट सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ प्लस और माइनस दोनों साइन आपस में एक दूसरे के आमने सामने है, इसलिए सबसे पहले ये दोनों आपस में इनटू होंगे। तो इसको हम लिखेंगे -21 इंटू ब्रैकेट में -4 प्लस इंटू माइनस माइनस और फिर 6, जो कि होगा इक्वल टू, यहाँ पर हम लिखेंगे -21 इंटू -4, ये -4 ब्रैकेट से बाहर आ गया है, फिर यहाँ लिखेंगे प्लस, फिर यहाँ लिखेंगे -21 इंटू -6 को भी ब्रैकेट से बाहर लिख लेंगे, तो ये होगा -21 इंटू -6। अब हम करेंगे यहाँ पर सबसे पहले बोर्ड मास रूल के हिसाब से ब्रैकेट ओपन करेंगे। तो यहाँ -4 है और -6 है, तो सबसे पहले ये दोनों आपस में प्लस होंगे, माइनस माइनस है तो दोनों। उसी तरह इस साइड भी ये वाला ब्रैकेट ओपन होगा और उसके बाद ये वाला ब्रैकेट ओपन होगा। तो चलिए सबसे पहले ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर होगा -21 इंटू 6 + 4 होता है 10, और दोनों का साइन माइनस है इसलिए यहाँ होगा माइनस, इक्वल टू, यहाँ पर होगा -21 इंटू -4, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और 21 इंटू 4 करेंगे तो हमें मिलेगा 84। फिर यहाँ लिखेंगे हम प्लस, उसके बाद माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, और 21 इंटू 6 होगा 126। अब यहाँ प्लस और प्लस दोनों है, तो सबसे पहले प्लस और प्लस आपस में इंटू होंगे, और यहाँ पर होगा माइनस इंटू माइनस प्लस, और यहाँ होगा 21 इंटू 10, तो हमें मिलेगा +20।
210। यहाँ पर माइनस इंटू माइनस प्लस हो गए और 21 इंटू 10 हो गया 210। उसी तरह यहाँ करेंगे हम प्लस इंटू प्लस, तो हमें मिलेगा प्लस, तो इसको हम लिखेंगे 84 प्लस 126। हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमें मिलेगा 210। और यहाँ पर 210 LHS में है और 210 RHS में भी है, तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल प्रूव हो चुके हैं और यही होगा हमारा आंसर। तो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो कमेंट कीजिए, मैं आपके लिए एक अलग से सेशन बना दूंगा और आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो आज के सेशन के लिए बस इतना ही। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में और डिस्कस करेंगे इसके आगे का पार्ट। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे CBSE के क्लास 7 के मैथ्स का चैप्टर 1 इंटीजर्स, जिसमें हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन 3, जिसके दो पार्ट हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो चलिए जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन 3 के पार्ट 1 और पार्ट 2। तो क्वेश्चन 3 है, फॉर एनी इंटीजर a व्हाट इज -1 इंटू ए इक्वल टू। हमें एक ऐसा इंटीजर दिया हुआ है जो a है और हमें करना है -1 का इंटू ए में, तो हमें क्या आंसर मिलेगा ये हमें बताना है। तो चलिए इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं, जिसमें दिया हुआ है -1 इंटू प्लस ए। जब भी किसी इंटीजर के सामने कोई साइन नहीं दिया हुआ रहता है तो उसको हम पॉजिटिव मानते हैं। तो यहाँ हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ सबसे पहले साइंस आपस में इंटू होंगे, माइनस इंटू प्लस। तो सबसे पहले हम लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ साइंस, जिसमें होगा माइनस इंटू प्लस माइनस। तो ये दोनों साइन किस में चेंज हो जाएंगे, माइनस में, माइनस इंटू प्लस माइनस। उसके बाद हम इंटू करेंगे 1 और ए का, तो इसको हम लिखेंगे 1 इंटू ए। अब ए का इंटू 1 में होगा तो हमें ए ही मिलेगा और यहाँ माइनस साइन लगा हुआ है, इसलिए आंसर में भी क्या आएगा, माइनस साइन। तो यहाँ हमारा आंसर होगा माइनस ए। तो ये था क्वेश्चन 3 का पार्ट 1। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 है, डिटरमाइन द इंटीजर हुज प्रोडक्ट विथ -1 इज। हमें इंटीजर दिए हुए हैं कुछ और उनका हमें इंटू करना है -1 में। तो चलिए इसका पार्ट ए देखते हैं, जो है -22 इंटू -1। ये हमारा नेगेटिव इंटीजर है, उसका इंटू करना है हमें -1 में। तो यहाँ सबसे पहले क्या होगा, साइंस आपस में इंटू होंगे, माइनस इंटू माइनस। तो इसको हम लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ साइंस, जिसमें होगा माइनस इंटू माइनस प्लस। तो ये दोनों साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस में माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, और 22 इंटू 1 करेंगे तो हम लिखेंगे 22 इंटू 1। तो 22 इंटू 1 होता है 22, तो हमारा आंसर होगा 22। तो ये था क्वेश्चन 3 का पार्ट ए। चलिए अब चलते हैं पार्ट बी की तरफ। तो क्वेश्चन 3 का पार्ट बी है, +37 इंटू -1। यहाँ 37 क्या है, पॉजिटिव है और उसका इंटू करना है हमें -1 में। तो सबसे पहले यहाँ भी साइन आपस में इंटू होंगे, तो इसको हम लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ साइंस, जिसमें होगा प्लस इंटू माइनस माइनस। तो यहाँ हो जाएगा प्लस इंटू माइनस माइनस, और फिर हम लिखेंगे 37 इंटू 1। तो 37 इंटू 1 होता है 37, और 37 का साइन माइनस है, इसलिए आंसर में भी क्या आएगा, माइनस। तो इसका आंसर हो जाएगा -37। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। चलिए अब इसका पार्ट सी देख लेते हैं। तो क्वेश्चन 3 का पार्ट सी है, 0 इंटू -1। 0 का इंटू हमें -1 में करना है। हम अपने पिछले सेशन में 0 के साथ किसी भी इंटीजर का मल्टीप्लिकेशन देख चुके हैं। अगर आपको इस सेशन को देखना है जिसमें ये सिखाया गया है, तो ये आप पिछले सेशन में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले इन दोनों को इंटू कर लेते हैं। तो यहाँ हम करेंगे 0 इंटू -1, तो इसको लिखेंगे 0 इंटू -1। जब भी 0 का इंटू किसी भी इंटीजर में होगा, चाहे वो प्लस हो चाहे माइनस हो, तो हमें आंसर क्या मिलेगा, 0।
और ज़ीरो ना तो पॉजिटिव होता है ना तो नेगेटिव इंटीजर होता है, वो सिर्फ ज़ीरो ही होता है। तो आज के सेशन के लिए बस इतना ही, बहुत ही ईजी सेशन था। अगर आपको इस सेशन में कोई भी डाउट हो कमेंट करके बताइए, मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा और आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में और डिस्कस करते हैं इसके आगे का टॉपिक। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे सीबीएसई के क्लास 7th के मैथ्स का चैप्टर 1 इंटीजर्स, जिसमें हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही ईजी है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं जाएगी। तो चलिए जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, स्टार्टिंग फ्रॉम -1 into 5 राइट वेरियस प्रोडक्ट्स शोइंग सम पैटर्न टू शो -1 into -1 इक्वल टू +1। तो यहाँ पर हमें -1 का इंटू 5 में करते हुए हमें 1 तक पहुँचना है ताकि हमें रिजल्ट 1 मिले। तो हमें ऐसे पैटर्न बनाने हैं जिसके वजह से हमें यहाँ पर आंसर 1 मिल जाए। तो चलिए एक एक करके सारे पैटर्न बना लेते हैं और धीरे धीरे करके हम 1 तक पहुँचते हैं। तो सबसे पहला पैटर्न होगा -1 into +5, जो कि हमें क्वेश्चन में दे रखा है -1 into 5। तो यहाँ पर सबसे पहले साइन आपस में इंटू होंगे, तो माइनस इंटू प्लस होता है माइनस। तो यहाँ सबसे पहले लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ साइंस, जिसमें होगा माइनस इंटू प्लस माइनस। तो यहाँ होगा माइनस इंटू प्लस माइनस। इसके बाद 1 का इंटू हम 5 में करेंगे, 1 5 होता है 5 और 1 का साइन माइनस है, इसलिए आंसर में भी आएगा माइनस साइन। तो इसका आंसर हो जाएगा -5। ये था पैटर्न 1। चलिए अब देखते हैं पैटर्न 2। पैटर्न 2 में हमें करना है -1 into +4। हमें 5 से कम करते हुए 1 तक जाना है, इसलिए हम यहाँ पर 5 के बाद इंटू कर रहे हैं +4 में। तो यहाँ सबसे पहले साइन आपस में इंटू होगा, माइनस इंटू प्लस हो जाएगा माइनस। इसके बाद 1 का इंटू हम 4 में करेंगे, 1 4 होता है 4। यहाँ 1 का साइन माइनस है, इसलिए आंसर में भी आएगा माइनस साइन और इसका आंसर हो जाएगा -4। तो ये था पैटर्न 2। चलिए अब डिस्कस करते हैं पैटर्न 3। तो पैटर्न 3 है -1 into +3। तो यहाँ सबसे पहले साइन आपस में इंटू होंगे, तो इसको हम लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ साइंस, जिसमें होगा माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस। तो यहाँ हम लिखेंगे माइनस। इसके बाद हम लिखेंगे 1 into 3, 1 3 होता है 3 और यहाँ 1 का साइन माइनस है, इसलिए आंसर में भी आएगा माइनस का साइन। तो ये हो जाएगा -3। ये था पैटर्न 3। अब चलते हैं पैटर्न 4 की तरफ। तो पैटर्न 4 है -1 into +2। तो यहाँ सबसे पहले साइन आपस में इंटू होंगे, माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा। इसके बाद 1 का इंटू हम 2 में करेंगे, 1 2 होता है 2 और यहाँ पर 1 का साइन माइनस है, इसलिए आंसर में भी आएगा माइनस साइन। तो इसका आंसर हो जाएगा -2। तो ये था पैटर्न 4। चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं पैटर्न 5। तो पैटर्न 5 है -1 into +1। तो यहाँ सबसे पहले साइन हम आपस में इंटू करेंगे, तो इसको हम लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ साइंस, जिसमें होगा माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस। इसके बाद हम 1 का इंटू 1 में करेंगे, 1 1 होता है 1 और यहाँ 1 का साइन माइनस है, इसलिए आंसर में लगेगा माइनस साइन। तो इसका आंसर हो जाएगा -1। ये था पैटर्न 5। चलिए अब डिस्कस करते हैं पैटर्न 6। तो पैटर्न 6 में -1 का इंटू 0 में करना है। तो किसी भी इंटीजर का इंटू जब हम 0 में करते हैं, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, तो हमेशा हमें आंसर मिलेगा 0। तो इसका आंसर हो जाएगा 0। 0 ना तो नेगेटिव होता है ना तो पॉजिटिव होता है, 0 सिर्फ 0 ही होता है और ये हम अपने पिछले सेशंस में डिस्कस कर चुके हैं। तो ऐसे हम रिड्यूस करते हुए 0 तक पहुंच गए। अब हम पैटर्न 7 डिस्कस करेंगे। तो पैटर्न 7 है -1 into -1। तो यहाँ सबसे पहले साइन आपस में इंटू होंगे, तो इसको हम लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ साइंस, जिसमें माइनस इंटू माइनस होगा प्लस। तो यहाँ माइनस इंटू माइनस होगा
प्लस इसके बाद 1 का इंटू हम 1 में करेंगे तो हमें मिलेगा 1, और हम यहाँ पर 1 पे पहुँच चुके हैं जो हमें पहुँचना था एक पैटर्न बनाकर। तो यहाँ हम 1 तक पहुँच गए और यही होगा हमारा आंसर, और इसका हम कंक्लूजन लिखेंगे। दिस पैटर्न शोज दैट by multiplying a positive integer with negative integer we get a negative integer। ये पैटर्न हमें ये बताता है कि जब भी हम किसी पॉजिटिव इंटीजर का इंटू नेगेटिव इंटीजर में करेंगे तो हमें एक नेगेटिव इंटीजर ही मिलेगा, वेयर एज प्रोडक्ट ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर इज अ पॉजिटिव इंटीजर। जबकि दो नेगेटिव इंटीजर का जो प्रोडक्ट होता है या दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होता है उसके वजह से हमें एक पॉजिटिव इंटीजर मिलता है। तो यहाँ पर हमने देख लिया दो नेगेटिव का जो इंटीजर थे, दो नेगेटिव, उसको इंटू करने से हमें मिला पॉजिटिव 1। तो ये था हमारा कंक्लूजन और ये क्वेश्चन यहीं ख़त्म होता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। अगर आपको इस सेशन में कोई भी डाउट हो तो कमेंट कीजिए, मैं आपके लिए एक अलग से सेशन बना दूंगा और आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो आज के सेशन के लिए बस इतना ही। अब हम अपने नेक्स्ट सेशन में इसके आगे का टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे सीबीएसई के क्लास 7th के मैथ्स का चैप्टर 1 इंटीजर्स, जिसमें हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन 5 का पार्ट ए। तो चलिए जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट ए। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टीज। हमें इंटीजर्स दिए हुए हैं जिनका हमें प्रोडक्ट करना है। प्रोडक्ट मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करना है और उसमें बताना है कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी का यूज़ किया गया है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट ए। तो ये है पार्ट ए जिसमें दिया हुआ है 26 इंटू -48 प्लस -48 इंटू -36। अब यहाँ देखिए 26 के भी पास -48 है और -36 के भी पास -48 है। तो यहाँ पर दोनों के पास -48 है। तो यहाँ पर हम लगाएंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो होती है a इंटू बी इक्वल टू a इंटू सी। अगर हम यहाँ पर -48 को a मान लें तो 26 b हो जाएगा और -36 c हो जाएगा, और दोनों के पास -48 कॉमन है। यहाँ भी दोनों जगह a कॉमन है, इसलिए यहाँ लगेगी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अगर आपने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वाला सेशन नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ पर जाकर उस पर क्लिक करके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वाला सेशन देख सकते हैं। तो यहाँ पर दोनों के पास -48 है, इसलिए हम -48 को अलग से लिख लेंगे, यानी कॉमन निकाल लेंगे दोनों के पास से। तो यहाँ पर बचेगा -48 इंटू ब्रैकेट में 26 प्लस -36 और ब्रैकेट क्लोज। चलिए इसको थोड़ा और अच्छे से हम यहाँ पर समझ लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 26 इंटू -48 प्लस -48 इंटू -36। अब देखिए 26 के भी पास -48 है और -36 के भी पास -48 है। अगर मैं यहाँ से -48 को छुपा दूँ और यहाँ से भी -48 को छुपा दूँ तो क्या बचेगा? मैंने -48 यहाँ छुपा दिया और मैंने -48 यहाँ भी छुपा दिया। छुपा दिया मतलब दोनों -48 थे तो उसमें से दोनों को मिलाकर मैंने एक ही -48 बना दिया, जैसे यहाँ बना दिया है। इसी को बोलते हैं कॉमन लेना। तो अब क्या बचेगा? अब बचेगा 26 प्लस और ब्रैकेट में -36। वही मैंने यहाँ लिखा है 26 प्लस फिर ब्रैकेट में -36 और -48 कॉमन लिया था इसलिए उसको ब्रैकेट से बाहर लिखा है और फिर -48 का इंटू किया है मैंने इन दोनों इंटीजर्स में। तो चलिए अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम बोर्ड मास के रूल के हिसाब से ब्रैकेट के अंदर का जो भी इंटीजर्स होते हैं उनको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ भी हम वैसे ही करेंगे। तो ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम दोनों साइंस को आपस में इंटू करेंगे। प्लस इंटू माइनस होता है माइनस, तो इसको हम लिखेंगे -48 इंटू
ब्रैकेट में 26 प्लस इंटू माइनस माइनस और फिर 36। अब देखिए यहाँ 26 प्लस है और माइनस 36 यहाँ है। 36 का साइन माइनस है और 26 का साइन प्लस है। जब दोनों के साइन अलग अलग होते हैं तो दोनों आपस में माइनस होते हैं। तो हम 36 में से 26 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 10। तो इसको हम लिखेंगे -48 इंटू 10। दोनों को माइनस करने से आएगा 10। 36 बड़ा इंटीजर है इसलिए उसका साइन यहाँ लगेगा। अब यहाँ देखिए -48 इंटू -10 करना है तो यहाँ सबसे पहले हम साइन को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू माइनस होता है प्लस, और उसके बाद हम लिखेंगे 48 इंटू 10। सबसे पहले साइन आपस में इंटू होंगे, उसके बाद इंटीजर्स आपस में इंटू होंगे। तो माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस और 48 इंटू 10 हो जाएगा 480 और यही होगा हमारा आंसर। तो आज का सेशन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था, इसके लिए आपको इसको ध्यान से देखना पड़ेगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। अगर आपको इस सेशन में कोई भी डाउट हो कमेंट करके बताइए, मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा और आपको और अच्छे से उसमें एक्सप्लेन कर दूंगा। तो आज के सेशन के लिए बस इतना ही। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में और डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के आगे के पार्ट्स। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे सीबीएसई के क्लास 7th के मैथ्स का चैप्टर 1 इंटीजर्स, जिसमें हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन 5 और उसका पार्ट बी। तो चलिए जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट बी। तो क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टीज। हमें कुछ इंटीजर्स दिए हुए हैं जिनका हमें प्रोडक्ट करना है और फिर उसमें कोई सूटेबल प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट बी, जो है 8 इंटू 53 इंटू -125। तो सबसे पहले हम इसमें बताएंगे कि हम इसमें कौन सी प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। तो इसमें हम यूज़ करेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का, जो होता है a इंटू बी ब्रैकेट में इंटू सी इक्वल टू a इंटू ब्रैकेट में b इंटू सी। मतलब यहाँ अगर हम a और b का ग्रुप बना दे एक साथ और उसका इंटू हम c में कर दे तो वो बराबर होगा a इंटू बी और c के ग्रुप के। तो यहाँ पर सबसे पहले हम a को 8 मानेंगे और b को 53 मानेंगे और c को -125 मानेंगे। तो यहाँ पर जो a होगा वो 8 हो जाएगा, b जो होगा वो 53 हो जाएगा और c जो होगा वो -125 हो जाएगा। तो सबसे पहले हम LHS साइड सॉल्व करेंगे, जो है a इंटू बी का ग्रुप इंटू c। तो चलिए सबसे पहले LHS साइड सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम 8 और 5 का ग्रुप बनाएंगे। इन दोनों का इंटू हम पहले करेंगे और उसके बाद उन दोनों का जो आंसर आएगा उसके साथ हम -125 को इंटू करेंगे। तो चलिए जल्दी से 8 और 53 को इंटू करते हैं और उन दोनों के प्रोडक्ट को हम -125 के साथ इंटू करते हैं। तो यहाँ पर हमने 8 और 53 को एक साथ लिख लिया और उसके बाद इंटू किया -125 के साथ, जो इसी फॉर्म में है a इंटू बी का ग्रुप इंटू सी। तो 8 और 53 को जब हम इंटू करेंगे तो हमें मिलेगा +424। 8 इंटू 53 होगा 424 और इसका इंटू करेंगे हम -125 में। अब यहाँ पर 424 का जो साइन है वो प्लस है और 125 का साइन जो है वो माइनस है। तो यहाँ सबसे पहले साइन आपस में इंटू होंगे क्योंकि यहाँ इंटू का साइन लगा हुआ है। उसके बाद नंबर्स आपस में इंटू होंगे। तो सबसे पहले साइन इंटू करेंगे, प्लस इंटू माइनस तो हमें मिलेगा माइनस। उसके बाद 424 इंटू 125 करेंगे तो हमें मिलेगा 53,000 और ये जो आंसर होगा वो होगा -53,000 और यही होगा हमारा पार्ट बी का आंसर। अभी हमने LHS साइड सॉल्व की है, चलिए अब हम सॉल्व करेंगे RHS साइड। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, उसका पार्ट बी
8 इंटू 53 इंटू -125। यहाँ पर हम लगाएंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो होती है ए इंटू बी का ग्रुप इंटू सी इक्वल टू होता है ए इंटू बी और सी का ग्रुप का मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पर जो ए होगा वो 8 होगा, जो बी होगा वो 53 होगा और जो सी होगा वो -125 होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इस बार RHS साइड सॉल्व कर रहे हैं, तो हम बी और सी का एक साथ ग्रुप बनाएंगे और फिर उन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा उसको हम ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बी और सी का ग्रुप बना लेते हैं, जहाँ पर बी है 53 और सी है -125। उसके बाद इन दोनों के प्रोडक्ट का इंटू हम 8 के साथ करेंगे। तो चलिए इसको ऐसे लिख लेते हैं, 8 इंटू ब्रैकेट में 53 का जो साइन है वो पॉजिटिव है, तो यहाँ पर आएगा +53 इंटू और -125 ब्रैकेट में। अब सबसे पहले यहाँ पर जो 53 का साइन प्लस है और 125 का साइन माइनस है, तो यहाँ सबसे पहले साइन आपस में इंटू होंगे, उसके बाद नंबर्स आपस में इंटू होंगे। 53 इंटू 125, तो सबसे पहले प्लस इंटू माइनस होगा माइनस, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे प्लस इंटू माइनस माइनस और 53 इंटू 125 6625। अब इस प्रोडक्ट का इंटू हम 8 के साथ करेंगे, तो यहाँ पर 8 का साइन पॉजिटिव है और 6625 का साइन माइनस है। तो सबसे पहले यहाँ पर साइन आपस में इंटू होंगे, प्लस इंटू माइनस माइनस होगा, उसके बाद यहाँ पर नंबर्स आपस में इंटू होंगे जो होगा 8 इंटू 6625, तो हमें मिलेगा 53,000। तो इसका आंसर हो जाएगा -53,000। तो हमने देख लिया कि हमारा जो LHS साइड थी उसका भी आंसर -53 था, 1000 था, और जो हमारी RHS साइड आई है उसका भी आंसर है -53,000। तो यहाँ पर LHS इक्वल टू RHS प्रूफ हो गया है, इसलिए यहाँ पर हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। तो आज के सेशन के लिए बस इतना ही। अगर आपको आज के सेशन में कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके बताइएगा, मैं आपके लिए एक अलग से सेशन बना दूंगा और आपको और अच्छे से और बहुत सिंपल वे में एक्सप्लेन कर दूंगा। तो आज के सेशन के लिए बस इतना ही। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में और डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के बाकी के पार्ट्स। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में और डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के आगे के पार्ट्स। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे CBSE के क्लास 7 के मैथ्स का चैप्टर 1 इंटीजर्स, जिसमें हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन 5 और उसका पार्ट सी। तो चलिए जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट सी। तो क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सूटेबल प्रॉपर्टीज़। हमें इस क्वेश्चन में कोई एक प्रॉपर्टी का यूज़ करना है और फिर हमें इंटीजर्स का प्रोडक्ट करना है। प्रोडक्ट का मतलब होता है इंटीजर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट सी, जो है 15 इंटू -25 इंटू -4 इंटू -10। तो अगर हम यहाँ पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे तो उसके हिसाब से क्या होगा, उसके हिसाब से होगा a इंटू बी ब्रैकेट में इंटू सी इंटू डी ब्रैकेट में, जो इक्वल हो जाएगा a इंटू ब्रैकेट में b इंटू सी इंटू डी के। तो यहाँ पर हम अगर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं तो हमें सबसे पहले a और b का ग्रुप अलग से बनाना है, उसके बाद सी और डी का ग्रुप अलग से बनाना है। उसके बाद जो भी दोनों का आंसर आएगा, यहाँ पर सी और डी को इंटू करने से जो आंसर आएगा उसका इंटू करेंगे हम ए और बी के इंटू से आए हुए आंसर के साथ। तो यहाँ पर सबसे पहले हम LHS साइड सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन में और आपको RHS साइड खुद से घर पे ट्राई करनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है और डी क्या है ये देख लेते हैं। तो यहाँ पर ए हो जाएगा 15, बी हो जाएगा -25, सी हो जाएगा -4 और डी हो जाएगा -10। अब हमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज़ करनी है। तो यहाँ पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज़ करने के लिए सबसे पहले हम ग्रुप बनाएंगे जिसमें 15 और -25 का ग्रुप होगा। यहाँ पर 15 होगा और -25 होगा। उसी तरह यहाँ भी 4 जो है और जो 10 है उनका ग्रुप अलग से बनेगा।
तो यहाँ पर दो ग्रुप हो गए, ए और बी के, और यहाँ पर सी और डी के, जो है -4 और -10। अब हमें इनको अलग से इंटू करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम 15 इंटू -25 करेंगे और उसको हम लिख लेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर +15 लिखेंगे क्योंकि 15 के आगे कोई भी साइन नहीं है, इसलिए 15 को हम प्लस मानते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे +15 इंटू -25 बड़े ब्रैकेट के अंदर, तो इन दोनों का ग्रुप हो गया, फिर इंटू -4 इंटू -10 दूसरे ब्रैकेट के अंदर। तो यहाँ पर दोनों का ग्रुप बन गया जो है सी और डी, और यहाँ पर दोनों का ग्रुप बन गया जो है ए और बी। अब हमें इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने के लिए सबसे पहले हम साइंस इंटू करेंगे, जो कि होगा प्लस इंटू माइनस। उसके बाद हम नंबर्स को इंटू करेंगे, 15 इंटू 25। उसी तरह हम यहाँ भी सबसे पहले साइंस को आपस में इंटू करेंगे, उसके बाद हम नंबर्स को इंटू करेंगे, जो होगा 4 इंटू 10। तो चलिए इसको लिख लेते हैं। सबसे पहले प्लस इंटू माइनस, माइनस हो जाएगा, और 15 इंटू 25 होगा 375। तो यहाँ पर हमें मिलेगा -375। तो यह हो गया हमारा पहला ब्रैकेट सॉल्व। उसके बाद हम दूसरा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो उसके लिए माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और 4 इंटू 10 40 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें मिलेगा +40। अब हमें -375 का इंटू करना है +40 में। तो इंटू करने के लिए सबसे पहले हम साइन आपस में इंटू करेंगे, क्योंकि दोनों के साइन आपस में अलग अलग है। तो यहाँ पर माइनस इंटू प्लस करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस। उसके बाद हम नंबर्स इंटू करेंगे, 375 इंटू 40। तो माइनस इंटू प्लस हो जाएगा माइनस, और 375 इंटू 40 हो जाएगा 15,000। तो हमारा आंसर हो जाएगा -15,000। तो ये क्वेश्चन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से सॉल्व हो चुका है, और इसकी हमने LHS साइड सॉल्व कर ली है। आपको RHS साइड खुद से सॉल्व करनी है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम जाए RHS साइड सॉल्व करने में, या आपका आंसर ना आए जो कि 15,000 होगा माइनस का, तो आप कमेंट करके बताइएगा। मैं आपके लिए एक अलग से सेशन बना दूंगा, और उसमें आपको RHS साइड सॉल्व करके बता दूंगा कि कैसे सॉल्व होगी। लेकिन हमेशा याद रखिएगा, यहाँ पर जो आंसर आया -15,000, वही आंसर RHS साइड सॉल्व करने से भी आएगा, जो होगा A इंटू ब्रैकेट में B इंटू C इंटू D। तो आज के सेशन के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस सेशन में कोई भी डाउट हो, कमेंट करके बताइएगा। मैं आपके लिए एक अलग से सेशन बना दूंगा, और उसमें आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो आज के सेशन के लिए बस इतना ही। अब हम अपने नेक्स्ट सेशन में क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट D डिस्कस करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे CBSE के क्लास 7th के मैथ्स का चैप्टर 1 इंटीजर्स, जिसमें हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन 5 और उसका पार्ट D। तो चलिए जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट D। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टीज। हमें कुछ इंटीजर्स दिए हुए हैं जिनका हमें प्रोडक्ट करना है। प्रोडक्ट मतलब दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, और किसी एक प्रॉपर्टी का यूज करते हुए। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट D, जो है -41 इंटू 102। हमें -41 का इंटू करना है 102 में, लेकिन ऐसा करने के लिए सबसे पहले हम 102 को ब्रेक करेंगे, मतलब दो हिस्सों में इसको डिवाइड करेंगे। तो चलिए वो करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे 100 + 2। 102 को हम 100 + 2 लिख सकते हैं। अब हम इसमें एक प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। याद रखिए, यहाँ पर दोनों इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेशन है, इसलिए ये प्रॉपर्टी होगी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन। हमें इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन का यूज़ नहीं करना है, इसमें हमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन का यूज़ करना है, जो होता है a इंटू ब्रैकेट में b + c इक्वल टू a इंटू b + a इंटू c। जहाँ पर a का इंटू b + c में जब हम करेंगे तो वो इक्वल हो जाएगा ब्रैकेट में a इंटू b + a इंटू c के।
तो यहाँ सबसे पहले हम ए क्या है, बी क्या है और सी क्या है ये हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा ए हो जाएगा -41, बी हो जाएगा 100 और सी हो जाएगा 2। ए हो जाएगा -41, बी हो जाएगा 100 और सी हो जाएगा 2। अब हम LHS साइड सॉल्व करेंगे इस सेशन में, और आपको RHS साइड खुद से घर पे सॉल्व करनी है। अगर आपको सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम आए तो कमेंट करके बताइएगा, मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा और उसमें अपनी RHS साइड को सॉल्व कर दूंगा जो इस क्वेश्चन में दी हुई है। तो चलिए यहाँ पर LHS साइड सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे -41 इंटू 100 प्लस 2। -41 का इंटू हमें 100 में करना है और फिर प्लस 2 में भी करना है। तो यहाँ पर 100 का साइन कुछ भी नहीं है, इसलिए हम 100 का साइन पॉजिटिव मानेंगे। तो यहाँ पर -41 का इंटू सबसे पहले +100 में होगा, फिर -41 का इंटू +2 में होगा। तो चलिए सबसे पहले इसको हम लिखेंगे साइन का इंटू, तो माइनस इंटू प्लस होगा। सबसे पहले साइन आपस में इंटू होंगे, उसके बाद 41 इंटू 100 होगा। ठीक उसी तरह माइनस और प्लस यहाँ पर दोनों साइन दिए हुए हैं, तो सबसे पहले हम प्लस साइन लिखेंगे और उसके बाद ब्रैकेट के अंदर -41 और इंटू 2 करेंगे। तो यहाँ पर होगा -41 इंटू 2। तो चलिए इसको लिखते हैं। सबसे पहले माइनस इंटू प्लस हो जाएगा माइनस, उसके बाद हम करेंगे 41 का इंटू 100 में। तो यहाँ हम लिखेंगे 41 इंटू 100। फिर यहाँ प्लस साइन लगा हुआ है तो यहाँ भी प्लस साइन लगेगा, और उसके बाद -41 इंटू 2 होगा और ये दोनों ब्रैकेट में आएंगे -41 इंटू 2। अब -41 का इंटू हम 100 में करेंगे तो हमें मिलेगा -4100। तो इसको हम लिखेंगे -4100। अब यहाँ पर -41 और 2 ब्रैकेट में है, इसलिए इन दोनों को हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे। तो -41 का इंटू 2 में होगा तो हमें मिलेगा -82, और यहाँ प्लस साइन लगा हुआ था इसलिए यहाँ भी प्लस साइन लग जाएगा। अब देखिए यहाँ पर प्लस और माइनस दोनों आपस में एक दूसरे के आमने सामने है, इसलिए सबसे पहले प्लस और माइनस आपस में इंटू होंगे। तो प्लस इंटू माइनस हो जाएगा माइनस। तो इसको हम लिखेंगे -4100 प्लस इंटू माइनस माइनस और फिर 82। अब यहाँ दोनों इंटीजर्स नेगेटिव है इसलिए दोनों आपस में प्लस हो जाएंगे। तो -4100 और -82 को हम प्लस करेंगे तो वो बनेगा -4182, और यही होगा हमारा आंसर। तो आज के सेशन के लिए बस इतना ही। बहुत ही इजी सेशन था। अगर आपको इस सेशन में कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके बताइएगा, मैं आपके लिए एक अलग से सेशन बना दूंगा और उसमें आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो आज के सेशन के लिए बस इतना ही। अब हम अपने नेक्स्ट सेशन में क्वेश्चन नंबर 5 का नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में और डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के नेक्स्ट पार्ट्स। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे CBSE के क्लास 7th के मैथ्स का चैप्टर 1 इंटीजर्स, जिसमें हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 5 और उसका पार्ट E। तो चलिए जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट E। तो क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टीज। हमें कुछ इंटीजर्स का प्रोडक्ट करना है और वो भी किसी एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का यूज करते हुए। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट E, जो है 625 इंटू -35 प्लस -625 इंटू 65। तो यहाँ पर देखिए 625 इस साइड भी है और 625 इस साइड भी है, लेकिन एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है। तो यहाँ पर पॉजिटिव 625 है और यहाँ नेगेटिव 625 है। हमें दोनों ही साइड 625 दिख रहा है यहाँ पर, इसलिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का, जो होता है a इंटू बी प्लस सी इक्वल टू a इंटू बी प्लस a इंटू सी। अब ये जो क्वेश्चन है वो इसी फॉर्म में है, a इंटू बी प्लस a इंटू सी के। बस यहाँ पर डिफरेंस यही है कि एक साइड पॉजिटिव 625 है लेकिन दूसरे साइड माइनस वाला 625 है, इसलिए हमें
इस 625 को क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। ये पॉजिटिव कैसे बनेगा, जब ये साइन हम माइनस का जो साइन है वो 65 के पास पहुंचा देंगे, तब ये भी 625 पॉजिटिव वाला हो जाएगा और ये भी 625 पॉजिटिव वाला। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर ए क्या है, बी क्या है और सी क्या है। तो यहाँ पर ए होगा 625, बी होगा -35 और सी होगा -65। हमने यहाँ पॉजिटिव 65 को -65 बना दिया है। जब भी यहाँ इंटू साइन होता है तो हम साइन इंटरचेंज कर सकते हैं, क्योंकि जब हम इनको आपस में इंटू करेंगे तो हमें माइनस साइन ही मिलेगा, इसलिए हम साइन इंटरचेंज कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इसमें अपनी LHS साइड सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये RHS साइड के फॉर्म में दिया हुआ है हमें, इसलिए हम सबसे पहले LHS साइड के फॉर्म में इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको हम लिखेंगे 625 इंटू -35 फिर प्लस और फिर -65। तो ये हो गई हमारी LHS फॉर्म जो है A इंटू बी प्लस सी। अब देखिए यहाँ पर ब्रैकेट दिया हुआ है, इसलिए सबसे पहले बोर्ड मास के रूल के हिसाब से सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे या ब्रैकेट को हम ओपन करेंगे। तो वो ओपन करने के लिए सबसे पहले हमें साइन आपस में इंटू करने पड़ेंगे, प्लस इंटू माइनस जो होता है माइनस। तो इसको हम लिखेंगे 625 इंटू -35 प्लस इंटू माइनस माइनस और फिर 65। -35 हमें पहले से दिया हुआ था, इसलिए हमने यहाँ पर -35 पहले से लिख दिया। अब ये दोनों के साइन सेम हो गए, इसलिए दोनों आपस में प्लस हो जाएंगे। तो इसको हम लिखेंगे 625 पॉजिटिव वाला और उसका इंटू करेंगे हम -100 में। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें 100 मिलेगा। दोनों का साइन माइनस है, इसलिए यहाँ भी लग जाएगा माइनस। अब यहाँ पर एक का साइन पॉजिटिव है और फिर एक का साइन माइनस है यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर, और दोनों के बीच में लगा हुआ है मल्टीप्लिकेशन, इसलिए सबसे पहले हम साइन को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। प्लस इंटू माइनस माइनस होगा, उसके बाद हम नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 625 इंटू 100। तो चलिए सबसे पहले हम साइन को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो प्लस इंटू माइनस हो जाएगा माइनस, और 625 इंटू 100 होगा 625 100। तो ये हो जाएगा 62,500 नेगेटिव का। तो यही होगा हमारा आंसर जो होगा -62,500। तो आज के सेशन के लिए बस इतना ही, बहुत ही इजी सेशन था। अगर आपको इस सेशन में कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके बताइएगा, मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा और इसमें आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो आज के सेशन के लिए बस इतना ही, जो था क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट ई। अब हम अपने नेक्स्ट सेशन में क्वेश्चन नंबर 5 के बाकी के बचे हुए पार्ट्स डिस्कस करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे CBSE के क्लास 7th के मैथ का चैप्टर 1 इंटीजर्स, जिसमें हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 5 और उसके पार्ट F और G। तो चलिए जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं इन दोनों पार्ट्स को। तो क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टीज। हमें किसी एक प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए इंटीजर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट F, जो है 7 इंटू ब्रैकेट में 50 - 2। ये दिया हुआ है हमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। तो यहाँ हम लगाएंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो होती है a इंटू ब्रैकेट में b प्लस सी इक्वल टू ब्रैकेट में a इंटू बी प्लस ब्रैकेट में a इंटू सी। ये क्वेश्चन इसी फॉर्म में दिया हुआ है जो है a इंटू बी प्लस सी। बस यहाँ पर जो प्लस साइन यहाँ पर लगा हुआ है तो यहाँ लगा हुआ है माइनस साइन, बाकी सब यहाँ पर सेम है, इसलिए हम इस क्वेश्चन में लगाएंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे a क्या है, b क्या है और c क्या है। तो हमारा a हो जाएगा 7, b हो जाएगा 50 और c हो जाएगा -2। यहाँ पर a हो जाएगा 7, b हो जाएगा 50 और c हो जाएगा -2। तो अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। आगे सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले इसको RHS साइड के अकॉर्डिंग सॉल्व करना होगा, जो होगा a इंटू बी प्लस a इंटू सी। तो यहाँ सबसे पहले 7 इंटू 50 करेंगे,
यानी a इंटू बी, इसके बाद हम करेंगे 7 इंटू 2 यानी a इंटू सी। तो चलिए इसको लिख लेते हैं। इसको हम लिखेंगे 7 इंटू 50 a इंटू बी, इसके बाद यहाँ माइनस साइन लगा हुआ है इसलिए यहाँ भी माइनस साइन लगेगा। इसके बाद इसको हम लिखेंगे a इंटू सी यानी 7 इंटू 2। अब हम इन दोनों को अलग अलग मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम 7 इंटू 50 करेंगे तो हमें मिलेगा प्लस 350, क्योंकि दोनों का साइन पॉजिटिव है इसलिए यहाँ भी आएगा पॉजिटिव 350। इसके बाद हम 7 इंटू 2 करेंगे तो हमें मिलेगा 14, और यहाँ लगा हुआ है माइनस साइन इसलिए यहाँ भी लगेगा माइनस साइन, तो ये हो जाएगा -14। अब यहाँ दोनों ही इंटीजर्स जो है वो अलग अलग साइन के इसलिए दोनों आपस में माइनस होंगे। तो 350 में से 14 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 336, और यहाँ पर 350 बड़ा है उसका साइन पॉजिटिव है इसलिए यहाँ भी लगेगा पॉजिटिव का साइन, और हमारा आंसर हो जाएगा 336। तो क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट एफ बहुत ही ईजी था। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट जी। तो क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट जी है -17 इंटू -29, और इस क्वेश्चन में भी हम लगाएंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो होती है a इंटू बी प्लस सी इक्वल टू a इंटू बी प्लस a इंटू सी। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में ना तो हमें a का पता चल रहा है, ना तो हमें b का पता चल रहा है, और ना ही हमें c का पता चल रहा है। तो सबसे पहले हमें a, b और c पता करना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम b और c पता करेंगे और हमें a अपने आप मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम -29 को दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो हम -29 को लिख सकते हैं -30 और फिर +1। यहाँ पर हमने दोनों ही अलग अलग इंटीजर्स लिए हुए हैं, एक नेगेटिव लिया हुआ है और एक पॉजिटिव लिया हुआ है। ऐसा हमने इसलिए किया है क्योंकि अगर हम दोनों का साइन माइनस कर देते तो दोनों आपस में प्लस हो जाते, तो ये बन जाता -31, लेकिन हमें चाहिए था -29। तो ऐसा करने के लिए हमें लेना पड़ा -30 और फिर +1। जब हम इन दोनों को आपस में प्लस करेंगे तो हमें मिलेगा -29। तो यहाँ पर हमारा जो -29 था वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर a क्या है, b क्या है और c क्या है। तो यहाँ हमारा a हो जाएगा -17, b हो जाएगा -30 और c हो जाएगा +1। तो यहाँ पर -29 से हमें b और c मिल गए हैं। अब इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में रखेंगे। तो चलिए इसको रख के देख लेते हैं। इसको हम लिखेंगे -17 इंटू -30 प्लस 1, यानी इसको हमने लिख लिया a इंटू बी प्लस सी के फॉर्म में। तो ये हो गया -17 इंटू ब्रैकेट में -30 प्लस 1। चलिए अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो इसको हम लिखेंगे सबसे पहले -17 इंटू -30, यानी इसको हम RHS साइड के हिसाब से सॉल्व करेंगे। इसलिए हमने सबसे पहले किया यहाँ पर a इंटू बी जो था -17 इंटू -30। इसके बाद हम लगाएंगे प्लस का साइन और उसके बाद हम करेंगे a इंटू सी जो है +1। तो यहाँ पर हम लिखेंगे -17 इंटू +1। अब हम सबसे पहले ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले साइन आपस में इंटू होंगे, माइनस इंटू माइनस, उसके बाद नंबर आपस में इंटू होंगे 17 इंटू 30। उसी तरह यहाँ भी होगा, सबसे पहले साइन आपस में इंटू होंगे, माइनस इंटू प्लस, उसके बाद नंबर आपस में इंटू होंगे 7 इंटू 1। तो चलिए साइन को आपस में इंटू करेंगे, माइनस इंटू माइनस तो हमें मिलेगा प्लस, और फिर 17 इंटू 30 करेंगे तो हमें मिलेगा 510। इसके बाद यहाँ पॉजिटिव का साइन लगा हुआ है तो यहाँ भी पॉजिटिव का साइन लगेगा, फिर माइनस इंटू प्लस हो जाएगा माइनस, और 17 इंटू 1 हो जाएगा 17। तो इसको हम लिखेंगे प्लस ब्रैकेट में -17। अब देखिए यहाँ पर दोनों साइन आपस में एक दूसरे के आमने सामने है, इसलिए सबसे पहले ये दोनों साइन आपस में इंटू होंगे। प्लस इंटू माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस, और फिर हम लिखेंगे 510 पॉजिटिव वाला, प्लस इंटू माइनस माइनस, और फिर 17। यहाँ दोनों इंटीजर्स के साइन अलग अलग हैं इसलिए ये दोनों आपस में माइनस होंगे। तो 510 माइनस 17 करेंगे तो हमें मिलेगा 493, और 493 होगा एक पॉजिटिव इंटीजर, क्योंकि यहाँ पर 510 का साइन प्लस है इसलिए आंसर भी प्लस में आएगा।
तो ये था इसका आंसर। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था, इसलिए आपको इसको ध्यान से देखना पड़ेगा। अगर आपको इस सेशन में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपके लिए एक अलग से सेशन बना दूंगा और उसमें आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो आज के सेशन के लिए बस इतना ही। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में और डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट पार्ट जो है एच। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे सीबीएसई के क्लास 7 के मैथ्स का चैप्टर 1 इंटीजर्स, जिसमें हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 5 और उसका पार्ट एच। तो चलिए जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट एच। तो क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टीज। हमें इंटीजर्स दिए हुए हैं जिनका हमें प्रोडक्ट करना है, लेकिन उसमें एक सुटेबल प्रॉपर्टी का यूज करते हुए। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना, तो हमें यहाँ पर इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करना है लेकिन किसी एक प्रॉपर्टी के साथ और उसका यूज करते हुए। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट एच जो है -57 इंटू ब्रैकेट में -19 प्लस 57। अब यहाँ देखिए, यहाँ हमें 57 दिख रहा है और यहाँ भी 57 दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर है -57 और यहाँ पर है +57। तो हमें इन दोनों 57 को या तो नेगेटिव बनाना पड़ेगा या तो पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, और दोनों जगह हमें 57 दिख रहा है, इसलिए हम यहाँ पर लगाएंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो होती है a इंटू ब्रैकेट में b प्लस सी इक्वल टू ब्रैकेट में a इंटू बी प्लस ब्रैकेट में a इंटू सी। तो यहाँ पर हमें a तो दिख रहा है और b भी दिख रहा है, लेकिन हमें यहाँ पर c नहीं दिख रहा है, तो हमें इसके लिए पहले c पता करना पड़ेगा या तो हमें c निकालना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर c हम कैसे निकाल सकते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं इस साइड, यहाँ पर हम लिखेंगे -57 इंटू -19 जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, और प्लस यहाँ पर हम करेंगे 57 इंटू 1। 57 इंटू 1 होता है 57, तो हमें यहाँ पर वापस 57 मिल जाएगा। तो अब सबसे पहले हम देखेंगे हमारा a क्या बनेगा, b क्या बनेगा और c क्या बनेगा। तो यहाँ हमारा a बनेगा 57, b बनेगा -19 जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। हमने यहाँ पर -57 को +57 बना दिया है, तो हम आगे देखेंगे कि हमने इस 57 को पॉजिटिव कैसे बनाया, और यहाँ पर जो हमारा c हो जाएगा वो हो जाएगा 1। तो चलिए देखते हैं हम कि हमने -57 को +57 कैसे बनाया। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे -57 इंटू -1 इंटू -19। -57 के साथ जब हम -1 को इंटू करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले साइन आपस में इंटू होंगे, उसके बाद नंबर आपस में इंटू होंगे, और इसके आगे हम लिखेंगे +57 इंटू 1 जैसा कि हमने यहाँ पर बनाया हुआ था। तो यहाँ -57 इंटू -1 है, तो सबसे पहले यहाँ पर साइन आपस में इंटू होंगे, उसके बाद नंबर आपस में इंटू होंगे, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 57 इंटू 1 57 हो जाएगा। तो ये हमारा 57 अब पॉजिटिव में चेंज हो गया है। तो अब हम इसको आगे लिखेंगे 57 इंटू, यहाँ पर हम -1 और -19 को ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, उसके बाद हम आगे लिखेंगे +57 इंटू 1 जैसा कि हमने ऊपर लिखा हुआ था। तो अब यहाँ पर ये दोनों इंटीजर्स नेगेटिव है और ये दोनों ब्रैकेट के अंदर है, इसलिए सबसे पहले हम इन दोनों इंटीजर्स को सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले साइन आपस में इंटू होंगे, उसके बाद नंबर्स आपस में इंटू होंगे। तो इसको हम आगे लिखेंगे +57 इंटू माइनस इंटू माइनस प्लस और 1 इंटू 19। तो हमें ब्रैकेट में मिला है +19, और इसके आगे हम लिखेंगे +57 इंटू 1। अब ये जो है वो हमारा a इंटू बी प्लस a इंटू सी के फॉर्म में चेंज हो चुका है। यहाँ पर देखिए a इंटू बी प्लस a इंटू सी हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जहाँ पर a जो हो गया वो हमारा +57 हो गया है दोनों साइड। तो इसको हम आगे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर +57 हो गया और यहाँ पर भी +57 हो चुका है। तो इसको अब आगे लिखेंगे
57 दोनों के पास है, यहाँ पर 57 19 के भी पास है और 1 के भी पास है, इसलिए हमने 57 को कॉमन निकाल लिया। 2 57 के जगह हमने उसको एक 57 बना दिया। उसके बाद इंटू का साइन लगा हुआ था यहाँ पर, तो यहाँ भी इंटू का साइन लगेगा और ब्रैकेट में आएगा 19 प्लस 1। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 19 प्लस 1 हो जाएगा 20, तो इसको हम लिखेंगे 57 इंटू 20। 57 का इंटू हम 20 में करेंगे तो हमें मिलेगा 1140 और यही होगा हमारा आंसर। तो इस क्वेश्चन में हमने डिस्ट्रीब्यूटिव का प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए हम आंसर तक पहुंच चुके हैं। तो ये आज के सेशन के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस सेशन में कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके बताइएगा, मैं आपके लिए एक अलग से सेशन बना दूंगा और उसमें आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो आज के सेशन के लिए बस इतना ही। अब हम अपने नेक्स्ट सेशन में इसके आगे का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में और डिस्कस करते हैं इसके आगे के क्वेश्चंस।